हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। तो हमारा सेकंड शिफ्ट का भी पेपर हो चुका है। आज से हमारे एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो गए थे। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का जो एनालिसिस है उसका वीडियो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देख लेना। सेकंड शिफ्ट का पेपर भी हमारा हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपके साथ में सेकंड शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चन आए हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, उसका एनालिसिस पूरा अच्छे से आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका अब आगे एग्जाम होने वाला है 2-4 दिनों में, 4-5 दिनों में। ठीक है, तो प्रॉपरली पूरे वीडियो को देखना, सभी टॉपिक्स को अपनी कॉपी के अंदर मेंशन कर लेना और उन टॉपिक्स को रिवाइज करना। ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आया है, भाई पेपर इजी आया है, मॉडरेट आया है या फिर डिफिकल्ट वाला बहुत ज़्यादा टफ आया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट आया है कि भाई ऐसे नए क्वेश्चन आ गए हैं जो हमने पढ़े ही नहीं हैं, हमारे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। और ना ही बहुत इजी क्वेश्चन आया है कि भाई बच्चा भी उन क्वेश्चंस को कर ले, ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। अगर आपने सच में पढ़ाई करी है, मॉडरेट लेवल का पेपर है और अगर आपने ईमानदारी से अच्छा टाइम लेकर पढ़ाई करी है तो पेपर सॉल्व होने वाला है। अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ाई करी है तो फिर नहीं होने वाला है, फिर तो भूल जाओ। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल का पेपर है आपका, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है कि भाई ओहो बहुत डिफिकल्ट पेपर आ चुका है अब तो किसी से भी सॉल्व नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। मॉडरेट लेवल का पेपर है, सॉल्व जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है उससे पेपर सॉल्व भी होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम से क्वेश्चन आया है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो आपकी डिजीज होती है उससे आपका क्वेश्चन आया है। तो ये डिजीज आई होप आप लोगों ने पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में पढ़ ली होगी अभी तक। अगर नहीं पढ़ी है तो इसको रिवाइज कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है, तो दोबारा से चांसेस हैं कि इस डिजीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर आपका मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर भी एमडीजी और एसडीजी गोल से क्वेश्चन बना है और सेकंड शिफ्ट में भी आज वाले दिन ही सेकंड शिफ्ट में एसडीजी एमडीजी गोल से आपका क्वेश्चन दोबारा से बना है, यानी कि एक टॉपिक एक ही दिन में 2 बार शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या टॉपिक्स रिपीट होते हैं क्या? अब देख लो, मॉर्निंग शिफ्ट में भी एसडीजी गोल एमडीजी गोल से क्वेश्चन आया था, अभी सेकंड शिफ्ट में भी आया है, तो यानी कि टॉपिक्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो आगे काफी संभावना इंक्रीज हो गई है कि दोबारा से सेम टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन कैसा आया था वो हमको नहीं पता है कि भाई मॉर्निंग शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आया है और इवनिंग में कैसा क्वेश्चन आया है, लेकिन सेम टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो एमडीजी गोल, एसडीजी गोल, जो इसके टारगेट्स हैं, जो इसके गोल्स हैं, जो भी इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाना। पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, शुरू से लेके एंड तक पूरा उसका रिविजन कर लेना। ठीक है, फिर आपका एजेंडा 21 से भी आपका एक क्वेश्चन बना है सेकंड वाली मॉर्निंग आपका इवनिंग शिफ्ट के अंदर। ठीक है, फिर आपका क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आया है, जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं उससे आपका क्वेश्चन आया है पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के अंदर। और मेरे को मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन पता चला था कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट जो हुआ था एग्जाम, उसमें आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में G20 से भी क्वेश्चन आया था। तो यानी कि आपके करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो G20 की जो सबमिट हुई है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब हम सारी पूरी जो भी बड़ी सबमिट हुई है हमारी G20 की, उसमें हर एक एक छोटी से छोटी चीज को तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जितने हमारे पेपर 1 के लिए रिलेवेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर करके जाना कि आप उतनी को तो पढ़ के ही जाओ। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स आए हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से। फिर अगर अब मैं हायर एजुकेशन की बात करती हूँ तो हायर एजुकेशन में आपसे हंटर कमीशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। मॉर्निंग शिफ्ट में भी ऐसा ही कमीशन का कुछ क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट में अगेन हंटर कमीशन से क्वेश्चन आया है। यानी कि हंटर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जितनी भी और कमीशन है सभी आपको पढ़ के जानी है, प्री इंडिपेंडेंस की भी, पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी। ठीक है, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी से आपका क्वेश्चन आया है, यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जो भी है सारी पढ़ के चले जाना। ठीक है, फिर आपसे पंजाब यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछा गया है इवनिंग शिफ्ट के अंदर, यानी कि कितनी यूनिवर्सिटीज है, आपको सबको तो नहीं पढ़ना है, लेकिन जो मेन मेन यूनिवर्सिटीज है, जो भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जो भी मेन मेन है टॉप 10 वाली, उनको पढ़ के चले जाना। कुछ इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटीज है उनकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स भी पढ़ के चले जाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जून के अंदर भी आए थे और अभी इवनिंग वाले शिफ्ट में भी आए हैं। आपसे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके हायर एजुकेशन से आए हैं। फिर अब अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करती हूँ तो आपसे टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आया है, मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन आया है रिसर्च एप्टीट्यूड में, और बिब्लियोग्राफी से भी क्वेश्चन आया है। तो मैंने अपनी क्लास में बिब्लियोग्राफी क्या होती है, रेफरेंसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, पहले क्या करते हैं फिर क्या करते हैं, बहुत डिटेल में सब कुछ मैंने अपनी क्लासेस के अंदर पेड क्लासेस में भी करवाया है। तो यूट्यूब पे
फ्री क्लासेस के अंदर रिवीजन में भी करवाया है, मैराथन क्लासेस में भी करवाया है। तो आई होप आपने उन सभी वीडियोस को देखा होगा। नहीं देखा है टॉपिक्स का, एक बार दोबारा से रिवीजन करना चाहते हो तो जाके वीडियोस को देख सकते हो, अच्छे से आपका प्रॉपर्ली सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स हैं। फिर अब अगर हम LR की बात करते हैं, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग की अब अगर हम बात करें, तो आपके इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आया है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से आपका क्वेश्चन आया है, मॉर्निंग शिफ्ट में भी था, इस वाली शिफ्ट में भी है, यानी कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से आपको ऑलमोस्ट अब जितने भी एग्जाम होने वाले हैं हर शिफ्ट के अंदर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पक्के से पढ़ के चले जाना कि कॉन्ट्रेरी क्या होता है, सब कॉन्ट्रेरी क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होते हैं, अल्टरनेशन क्या होता है, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर फैलेसीज से भी आपका क्वेश्चन आया है कि स्लिपरी स्लोप की फैलेसी क्या है, रेड हियरिंग की फैलेसी क्या है, स्ट्रॉमैन की फैलेसी क्या है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैलेसीज है, मैंने सारी फैलेसीज अपनी जो मैराथन वाली क्लास है उसके अंदर मैंने सारी अच्छे से कवर करी है। अगर आपने रिविजन नहीं करा है और करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये सभी आपके टॉपिक्स है लॉजिकल रीजनिंग के। अब अगर हम बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, तो रीजनिंग के अंदर आपसे कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और नंबर सीरीज से भी आपके क्वेश्चन आए हैं। और अगर अब मैं मैथ्स की बात करती हूँ तो मैथ्स में आपसे टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आए हैं, ट्रेन वाला आपसे फिर से एक क्वेश्चन आया है। तो आपके मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर भी ट्रेन वाला एक क्वेश्चन आया था, आपको स्पीड दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया हुआ था और ट्रेन बेस्ड कुछ क्वेश्चन था। इवनिंग शिफ्ट के अंदर भी ट्रेन वाला क्वेश्चन आया है। तो ऐसे ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है, इनकी स्पीड जो भी है, डिस्टेंस जो भी है, वो सारा आप करके चले जाना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपका क्वेश्चन आया है मैथ्स एंड रीजनिंग के अंदर। ठीक है, अब अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मेथड्स ऑफ टीचिंग कितने होते हैं उनसे आपके क्वेश्चन आए हैं। लर्नर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अडोलसेंट लर्नर्स हो गए, अडल्ट लर्नर्स हो गए, मैंने सारा कुछ कवर करवाया है। तो लर्नर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स से भी आपका क्वेश्चन आया है। और जो आपके मॉडल्स है टीचिंग में, ठीक है, पेडागॉगी, एंड्रागॉगी, ह्यूटागॉगी, इन मॉडल से भी आपका क्वेश्चन बना है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। ठीक है, फिर अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करती हूँ, तो कम्युनिकेशन में आपसे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, काफ़ी सारे मॉडल्स है। आपका लीनियर मॉडल कौन सा होता है, इंटरैक्टिव मॉडल कौन सा है, ट्रांजैक्शनल मॉडल कौन सा है, इन सभी मॉडल से भी आपके क्वेश्चन आए हैं कम्युनिकेशन के अंदर। आपका एक बुद्धिज्म पे भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आया है, लेकिन कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन आया है, तो थोड़ा नया क्वेश्चन देखने को मिला है हमको कम्युनिकेशन में। ठीक है, और फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी आपके 2 क्वेश्चन आए हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने सारा कुछ आपको रिवीजन के अंदर क्लासेस में प्रॉपर्ली करवाया है। नहीं देखी ये क्लासेस तो जाके देख लेना, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, अब अगर DI की बात करूँ, तो DI में आपको एक डेटा दिया हुआ था, 2012 से 2017 का आपको डेटा दिया हुआ था और परसेंटेज बेस्ड आपका DI आया था। ठीक है, फिर अगर अब मैं ICT की बात करती हूँ, तो ICT में आपसे मेमोरी वाले क्वेश्चन आए थे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी पे आपका क्वेश्चन आया है, नंबर सिस्टम पे भी क्वेश्चन आया है, मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था, इवनिंग शिफ्ट के अंदर भी आया है। इस बार आपका आई थिंक ऑक्टल नंबर पे क्वेश्चन आया है। तो आप जो नंबर सिस्टम है उनको अच्छे से करके चले जाना, मेमोरीज कौन कौन सी होती है, स्टोरेज कौन कौन से होते हैं, रैम रोम जो भी है उन सबको अच्छे से करके चले जाना। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आपका ईजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो यानी कि पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का है। वही टॉपिक से कुछ भी नया आपको नया देखने को नहीं मिलेगा कि अच्छा ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है, जो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये टॉपिक का नाम क्या है, ये कौन से चैप्टर से आता है। ऐसा कुछ भी नया टॉपिक नहीं है, वही टॉपिक है जो हमने पढ़े हुए हैं। हाँ, क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़े से इन डेप्थ के अंदर आपसे पूछे हो, तो आपको हर एक चीज को डेप्थ के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार इन सबको रिवाइज करके चले जाना, तो आई होप आपका पेपर जो है वो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ये वीडियो थी आज की, ये आपका पूरा एनालिसिस था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चंस आपको पता चले होंगे टॉपिक्स के बारे में। इन सबको प्रॉपर्ली रिवीजन कर लेना अपने एग्जाम से पहले, तो आपका पेपर जो है वो अच्छा चला जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपका सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर कैसा हुआ। ठीक है, थैंक यू।